भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में बड़े होके हमारा सम्मान करे, तो मेरा निवेदन है आज से ही अपने घर में बड़ों का सम्मान शुरू कर दीजिए। जो आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। ध्यान रखना, अलग से नहीं सीखेगा, तुम्हारे घर की बातें सीखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिला कराया, एक स्कूल में एडमिशन कराया, और जैसे ही पहले दिन बच्चा स्कूल में गया, अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के साथ एक पत्र लिख करके भेजा कि ये पत्र तुम अपने क्लास टीचर को दे देना, और पढ़ने से पहले ये खत उनके हाथ में जरूर पहुंचाना। बच्चा गया स्कूल, जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, क्लास टीचर आए, बच्चे ने कहा कि गुरुदेव सर, ये पत्र मेरे पिता ने आपके नाम लिखा है। होश उड़ गए टीचर के कि राष्ट्रपति का बच्चा और मेरे नाम पत्र। उसने पत्र खोला, पत्र में लिखा था, आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज मेरा बच्चा पहली बार स्कूल में आया है, और मेरे बच्चे को आप अच्छी शिक्षाएं प्रदान करना। मैं शिक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि जब मेरे बच्चे को पढ़ाओ तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा है, बल्कि ये सोचकर पढ़ाना कि ये किसी देश का भविष्य तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये किसी देश की ताकत बैठी हुई है, एक इंसान का बच्चा है। मेरे बच्चे के सामने कोई वीआईपी व्यवस्था ना रखी जाए, और मेरे बच्चों को केवल अक्षरों का ज्ञान मत देना। शिक्षक महोदय, इसे किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव का ज्ञान ज्यादा प्रदान करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो या ना हो, डिग्री हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बन के निकले या ना निकले, लेकिन आपकी शिक्षाओं से मेरा बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बनकर के स्कूल से निकले। ये राष्ट्रपति आपसे निवेदन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं किताबी ज्ञान ही नहीं, मेरे बच्चे को सिखाना कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, बुजुर्गों के प्रति हमारे क्या भाव होना चाहिए, और मेरे बच्चे को समझाओ कि छोटों के साथ कैसा रहना चाहिए। और शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को ये मत सिखाना कि जिंदगी रेल की पटरी पर भाग रही है। मेरे बच्चे को एक चीज सिखाना कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। उसे समझाओ कि जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सीढ़ियों का सहारा देकर तुम्हें ऊपर चढ़ाएंगे, और जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपने बनकर सांप के समान डसेंगे और जिंदगी को नीचे ला करके पटक देंगे। जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है, यहां चढ़ाने वाले भी मिलते हैं और यहां उतारने वाले भी प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे बच्चे को समझाना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, सीढ़ी भी मिलेगी और सांप भी मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को ये संस्कार देना कि जब जिंदगी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ी जाए तो अहंकार में फूलना मत, और जब कोई सांप डस ले तो निराशा में जिंदगी को बर्बाद
करना मत, ध्यान रखिए। उस शिक्षक के लिए राष्ट्रपति ने निवेदन किया, मान्यवर आपका बच्चा स्कूल जाता है, क्या माँ बाप होने के नाते आपने क्लास टीचर को यह बोला है कि मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बनाना? नहीं बोला ना। क्लास टीचर यदि मार दे तो तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो, तुम उसके खिलाफ केस करने को तैयार हो जाते हो। और हमारा एक जमाना था, यदि स्कूल में मार पड़ती थी तो घर में आके डबल मार पड़ा करती थी कि शिक्षक ने यदि तुझे मारा है तो जरूर तूने कुछ गलतियां की होंगी। हमें कभी प्रोत्साहन नहीं मिला करता था, हमें कभी नहीं कहा जाता था कि टीचर ने मारा है तो चलो हम उससे बात करेंगे। उन्होंने कहा तुमने गलत काम किया होगा इसलिए गुरु ने तुम्हारी पिटाई की। और जब हम रोते रोते घर आ जाते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं है, गुरु ने मारा है ना, अरे मार पड़ेगी धम धम और विद्या आएगी छम छम। ध्यान रखिए बेटे, ये गुरु का डंडा नहीं है, ये तेरी बुराइयों पर किया गया प्रहार हुआ करता है। कहां गए वो संस्कार, कहां गई वो शिक्षाएं? विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूलों में बच्चों को नाजायज मारना चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ हूं मेरे भाई, ध्यान रखिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, शिष्य और सीसी में जब तक डांट नहीं लगेगी, सीसी में डांट, ढक्कन, ढक्कन को डांट कहा जाता है, सीसी में भी डांट होना चाहिए और शिष्य में भी डांट होना चाहिए। शिष्य और सीसी में डांट नहीं लगेगा तो सीसी भी डूबेगी और शिष्य भी डूब जाएगा, ध्यान रखिए। आज हर माँ बाप को ये चिंता है कि मेरा बेटा MBA कर ले, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा वकील बन जाए, मेरा बेटा अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। कोई माँ बाप भी नहीं सोचता है कि मेरा बेटा सच्चा और अच्छा इंसान बन जाए। ध्यान रखिए, मैं आपसे कहता हूं एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 इंजीनियर और डॉक्टर से बढ़ करके हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि गलत आदमी डॉक्टर बन गया तो याद रखना वो कभी देश को, समाज की भलाई नहीं कर सकता है। गलत आदमी इंजीनियर बन गया, गलत आदमी व्यापारी बन गया, देश, समाज और परिवार को बर्बाद ही करेगा वो, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, थोड़ी चिंता कर लिया करो कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। आज मां बाप को वो चिंता नहीं है, लेकिन हम संतों को चिंता है। इसलिए ज्ञान गंगा महोत्सव में मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें भगवान बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा, एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हें यहां बुलाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान भविष्य का भगवान हुआ करता है मेरे भाई। जो इंसान नहीं बन पाया वो भगवान क्या बनेगा? दुनिया से भागते फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखिए, मान्यवर, विचार